4 मीटर से बड़ी अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले इंडियन मार्केट में नाम आता है Hyundai क्रेटा का। इस गाड़ी को सबसे पहले साल 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद सेकंड जनरेशन अवतार आया साल 2020 में। अब 2024 के लिए इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हो चुका है। और अगर आप साल 2015 से 24 तक कस्टमर्स देखेंगे तो इस गाड़ी के लगभग 9.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स इंडियन मार्केट में मौजूद हैं। अब इस गाड़ी में क्या कुछ चेंज किया गया है, फेसलिफ्ट मॉडल की तरफ अगर आप देखते हैं, खासकर इसका फ्रंट प्रोफाइल, तो यहाँ पर आपको हॉरिजन कनेक्टेड आपको एलईडी डीआरएल्स के देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको क्वाड बीम एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, जो कि ऊपर की तरफ आपको लो बीम है, नीचे की तरफ आपको हाई बीम देखने को मिलती है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं ये आपको ब्लैक क्रोम के साथ देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। लोअर ग्रिल नई है और यहाँ पर आपको रेडार दिख जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में अब आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी आपको 2 रेडार दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो नई Hyundai क्रेटा का साइड प्रोफाइल में आपको इतना ज़्यादा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है वहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। रूफ रेल्स पर भी थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन है वो कंपनी ने थोड़ा सा नया दिया है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर का भी डिज़ाइन बदला हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप रियर प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एलईडी हॉरिजन कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है। फ्रंट में और रियर में दोनों ही जगह आपको सीक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। बम्पर पर अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको पूरी तरह बदला हुआ नज़र आता है और यहाँ पर जो पार्किंग लाइट है वो अब आपको सेंटर में दे दी गई है। इसके अलावा फ्रंट और रियर दोनों ही जगह आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही इस गाड़ी में चारों तरफ एक कैमरा देखने को मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस गाड़ी में 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा दिया जा रहा है। 2024 Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट के अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर का लेआउट पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। डैशबोर्ड पर अगर आप देखते हैं तो ये भी पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है और साथ ही साइड में जाते हैं यानी कि एसी वेंट्स वगैरह अगर आप देखते हैं तो ये भी पूरी तरह बदले हुए नजर आते हैं। और पार्टी भी इसका काम करती है ये 2 स्क्रीन्स। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो अच्छे खासे टच एंड सेंस के साथ आ जाता है, इजी टू यूज़ है और ड्राइवर के रीच पे है। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। 70 से ज़्यादा ब्लू लिंक के फीचर्स आपको इस 10.25 इंच वाली स्क्रीन में देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टेड कार है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा आपको वायर के ज़रिए एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, वायरलेस नहीं है। और वायर के ज़रिए है तो इसमें भी एक लोचा है छोटा सा। वो लोचा क्या है कि USB पोर्ट दिया गया है, यानी कि टाइप A जो USB है उसी के ज़रिए ही आप इस गाड़ी में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो निचले वाले वेरिएंट्स हैं उनमें आपको, जिसमें 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, उनमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। इसके अलावा आपको वायरलेस चार्जर दिया जा रहा है और यहाँ पर जो कंट्रोल्स वगैरह आप देख रहे हैं, जितने भी बटन्स वगैरह आप देख रहे हैं वो ईजी टू यूज़ है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है अब इस गाड़ी में। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा और प्रीमियम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये जो बटन्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब पुराना लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्मार्टफोन वगैरह रखने के लिए, सामान वामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह दी गई है और यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाती है, येलो कलर की लाइट है, वो रात के समय आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीटें अगर आप देखते हैं तो सीटें काफ़ी आरामदायक है, कंफर्टेबल है और जो ड्राइवर सीट है वो 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और इन दोनों ही यानी कि फ्रंट सीटों में आपको वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है और उसी के बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये मैनुअल गाड़ी है, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर सिर्फ 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा का बटन मिल जाता है, लेकिन कोई भी ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड का बटन नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक या फिर DCT ट्रांसमिशन में ही मिलता है। बाकी ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और जो कि मुझे लगता है कंपनी को इस गाड़ी में और बेहतर करनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है लेकिन इस स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता। इसके अंदर स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और IRVM आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि 1-2 चीज़ें और जो कि कंपनी को देनी चाहिए थी, यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है और वैनिटी मिरर मिलता है आपको तो वो यहाँ पर मिलता है, लेकिन उसके साथ कोई भी लाइट वगैरह नहीं दी जा रही है। अब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक सनग्लास होल्डर मिलता है। बाकी यहाँ पर स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर गाड़ी की
सभी लाइट्स आपको ऑन करनी है तो आप सिंगल बटन दबा के ही एकदम से ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक करके सारी लाइटें जलाएंगे। तो रात के समय अगर कोई आ रहा है या फिर किसी को सामान रखना है, कोई बैठ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ से सिंगल बटन दबा के गाड़ी की सारी लाइटें ऑन कर सकते हैं। बाकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं तो यहाँ पर आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी स्पोर्टी है और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में अब आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं। लगभग 19 एडास लेवल 2 के फीचर्स इस गाड़ी में दिए जा रहे हैं। फ्रंट में ऊपर की तरफ कैमरा है। बाकी इस गाड़ी में और कुछ नहीं है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप राइट साइड इंडिकेटर दे रहे हैं तो राइट साइड का कैमरा ऑन भी हो जाता है, इधर लेफ्ट साइड दे रहे हैं तो लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन हो जाता है। चलते हैं फटाफट से पीछे और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ बदलाव कंपनी ने किए हैं। रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको भरपूर स्पेस मिल जाता है। देखो, लेग रूम, हेड रूम और अंडरनीथ थाई सपोर्ट में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वैसी ही सीटें देखने को मिलती है जैसे कि पहले वाली क्रेटा में देखने को मिल रही थी। दरवाज़ों पर भी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल ही जाता है। एक चीज़ जो कि मुझे लगता है कंपनी को सुधार देनी चाहिए थी वो ये कि 2 पैसेंजर्स बैठते हैं तो उनके लिए तो पर्याप्त स्पेस है और 3 भी अगर आप बिठाना चाहते हैं तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन तीसरे बंदे के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। सिर्फ 2 के लिए ही कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है और जो 2 पैसेंजर्स अगर इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है। प्रीवियसी के लिए यहाँ पर कर्टेंस दिए गए हैं। इसके अलावा बोस के 8 स्पीकर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं जिसके चलते इस गाड़ी में म्यूजिक आउटपुट और बेहतर मिलता है। फीचर्स के तौर पर यहाँ पर आपको 2 टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो अब ये गाड़ी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में 36 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं जिसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं। 2024 Hyundai क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 2 तो पुराने वाले ही, एक पूरी तरह नया मिलता है। जो एक पूरी तरह नया मिलता है वो है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 160 PS की पावर, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अलावा जो 2 पुराने वाले इंजन हैं, एक 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और एक है 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको लगभग 115 PS की पावर देता है। जो डीजल इंजन है वो आपको 116 PS की पावर देता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। मैं फ़िलहाल चला रहा हूँ डीजल इंजन। ये आपको मैनुअल के साथ साथ आपको टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ भी देखने को मिलता है। इस इंजन के साथ खास बात ये है कि देखो, डीजल इंजन है, ऑब्वियसली बात है थोड़ा शोर मचाता है, स्टीयरिंग में हैवीपन थोड़ा सा आता है क्योंकि इंजन ऑब्वियसली बात है पेट्रोल के मुकाबले भारी है, तो ऐसे में स्टीयरिंग पर भी आपको थोड़ा सा स्टिफनेस देखने को मिलती है। बाकी इंजन से जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस इंजन के साथ आपको अच्छा खासा माइलेज भी देखने को मिल जाता है। एडास लेवल 2 के जो फीचर्स दिए हैं गाड़ी चलाते हुए वो फीचर्स भी आप काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उनमें भी आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। चाहे आप लेन कीप असिस्ट यूज़ कर रहे हो, लेन डिपार्चर वार्निंग यूज़ कर रहे हो या फिर चलाते चलाते इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। अब राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखो, हम थोड़ा उबड़ खाबड़ सड़क पर चला रहे हैं तो ऐसे में जो राइड क्वालिटी है वो आपको निराश नहीं करती है। सस्पेंशंस जो हैं ना बहुत ज़्यादा स्टिफर हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपको एक अच्छा खासा बैलेंस दे देते हैं। और ऐसे में अगर आप थोड़ी बहुत पथरीली सड़कों से जाते हैं, थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और आखिर में ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। कुल मिलाकर इंजन की परफॉर्मेंस हो, माइलेज हो, राइड क्वालिटी हो, ड्राइविंग डायनामिक्स हो, हर चीज़ से आप खुश रहते हैं, कहीं से भी आपको निराशा हाथ नहीं लगती। जिस हिसाब से कंपनी ने इस गाड़ी की कीमत रखी है उस हिसाब से साल 2024 के लिए जो कंपनी ने बदलाव किए हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, वाकई काबिल तारीफ है। और नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती है। एडास लेवल 2 के साथ भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है और सुरक्षित हो जाती है ये गाड़ी अगर आप इसे चलाते हैं।
ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेकर, और हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू Hyundai Creta का पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, साथ ही अपने दोस्तों को बताना कि इस गाड़ी में क्या कुछ बदलाव मिलते हैं और जो बदलाव मिलते हैं वो कितने बेहतर हैं और कितने बेहतर हो सकते थे।